इस पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद पढ़ेंगे हम लोग टेबल ग्रुप के बारे में। टेबल में कैसे डेटा एंट्री किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। और टेबल को कैसे डिजाइन किया जाता है, टेबल को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे कॉलम। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ रोज। फिलहाल यहाँ पर हम लोग 5 कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास दिख जाएंगे कॉलम। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं कॉलम। अब डिपेंड करता है कि कॉलम का साइज यदि बड़ा करना हो तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का साइज बड़ा करना होगा, जिससे आपका सेल का साइज बड़ा होगा। इसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड के ऊपर मिल जाएंगे यहाँ पर एक टैब बटन। टैब बटन मिल जाएंगे आपको जस्ट यहाँ पर कैप्स लॉक के ऊपर में। और जैसे यहाँ पर आप टैब बटन को प्रेस करेंगे आपके पास नंबर ऑफ रोज ऐड होते जाएंगे। जितने टाइम्स क्लिक करेंगे उतने आपके पास नंबर ऑफ रोज आते जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे पूरा टेबल सिलेक्ट हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं टेबल हैंडल। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि टेबल को मूव कराने के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्लिक करेंगे और जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 डायरेक्शन में एरो के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं टेबल हैंडल। इसका यूज करके आप टेबल को मूव करा पाते हैं, चाहे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, जिधर रखना होगा आप इजिली इसे मूव करा पाएंगे। तो आपको एक पता चला होगा कि यदि टेबल को मूव कराना होगा तो किसका यूज करेंगे, टेबल हैंडल का। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग नेम। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करके लिख देंगे यहाँ पर क्लास। यहाँ पर लिख लेंगे क्लास। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे रोल नंबर। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करके यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर रोल नंबर है। और रोल नंबर के बाद यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करके और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से यहाँ पर हम लोग डेटा को रख लेते हैं। डेटा को रखने के बाद क्या करना है, आपको टेबल हैंडल के ऊपर क्लिक करना है, चले जाना है यहाँ पर डिजाइन में। डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, हेडर रो, टॉप रो और टोटल रो, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम्स। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होंगे। अब इस ऑप्शन का कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर टेबल हैंडल के ऊपर क्लिक करना है सिंपल। और टेबल हैंडल के ऊपर क्लिक करने के बाद चले जाना है यहाँ पर आपको टेबल के कुछ डिजाइन लेना है। तो यहाँ पर सिंपल किसी एक डिजाइन को ऐड कर लेते हैं हम लोग। और डिजाइन को ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, तो डिजाइन को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके एक पास एक ऑप्शन दिखेगा हेडर रो। यदि यहाँ पर इसके ऊपर चेक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका कलर हट गया है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन है टोटल रोज का, जैसे टोटल रोज के ऊपर क्लिक करते नीचे आपका कलर ऐड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम, इसको यदि चेकआउट करेंगे तो यहाँ से आपका जो कलर था वो हट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है लास्ट कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम में कलर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपके पास कुछ डिजाइन होती है। यहाँ पर एक लिखा हुआ बैंडेड कॉलम, तो इस तरह से कॉलम में भी कलर आ जाएंगे। तो ये आपके पास टेबल स्टाइल कुछ ऑप्शन होते हैं जो हम लोग यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको डिजाइन पसंद पड़े कोई भी एक डिजाइन के यहाँ पर यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काफी अट्रैक्टिव टेबल को भी रख सकते हैं बना करके, और आपको जो डिजाइन पसंद करे किसी एक को चूज करके यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल टेबल जैसे था उसको रख लेते हैं, ताकि हम लोग इसको खुद से अब डिजाइन करना सीखेंगे। ये आपके पास था टेबल स्टाइल का ऑप्शन, जिसमें हम लोग प्री डिफाइंड स्टाइल का यूज किया और यहाँ पर टेबल को डिजाइन करके देखें। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग टेबल स्टाइल कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू टेबल स्टाइल। क्लियर का मतलब पता है कि सारा फॉर्मेट वहां से रिमूव हो जाएगा। मॉडिफाई का मतलब होता है टेबल को सुधारना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम लोग एक न्यू टेबल स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास स्टाइल 1 नेम है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर स्टाइल 1 के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइप टेबल है। यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज केंद्र है, तो इसको हम लोग रख लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट का साइज 10.5 है, इसको रख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 12। इसके बाद यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे कलर, ये आपके पास है फ़ॉन्ट कलर, तो फ़ॉन्ट कलर को कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग ब्लू कलर का। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लैंग्वेज का टाइप है लैटिन, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास मिलेंगे बॉर्डर का डिजाइन। बॉर्डर का डिजाइन कैसा रखना है, तो यहाँ पर सिंपल रखते हैं डॉट डॉट। इसके बाद इसका थिकनेस कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इतना रख लेते हैं हम लोग। ऑटोमेटिक में जाएंगे तो ये आपके पास होता है बॉर्डर का कलर, तो इसको रेड कलर ले लेते हैं। इसमें जाने के बाद चूज कर लेंगे हम लोग ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे डिजाइन। ये आपके पास यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरह से आपके पास डिजाइन आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा शेडिंग कलर। इसका मतलब क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड में कलर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई कलर को चूज करेंगे तो आप बैकग्राउंड में जाकर के उसे लाइट कलर देंगे, तो कस्टम में जाकर के इसे क्या कर लेंगे हम लोग, लाइट कलर। यदि डार्क करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट कलर करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग रखेंगे, बहुत यहाँ पर आपको लाइट कलर रखना है, ज्यादा डार्क नहीं रखना है। इसके बाद कर लेंगे ओके, ताकि आपका टेबल परफेक्ट लगे।
यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे अलाइनमेंट नौ टाइप का। जैसे टॉप में आपको लेफ्ट में रखना है, या टॉप में आपको राइट में रखना है, या टॉप में आपको सेंटर में रखना है। एक होता है मिडल, मिडल या सेंटर इसको बोलते हैं। मिडिल में आपको लेफ्ट में रखना है, या मिडिल में आपको राइट में रखना है, मिडिल में आपको सेंटर में रखना है। एक होता है आपके पास बॉटम, बॉटम में आपको लेफ्ट में रखना है, बॉटम में आपको राइट में रखना है, या बॉटम में आपको रखना है सेंटर में। फिलहाल हम लोग रखेंगे मिडिल और सेंटर में। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, आपके पास जो भी डेटा था सारा सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग ओके। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे पास डिजाइन अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर स्टाइल वन किया हुआ है। तो सिंपल आप यहाँ पर टेबल हैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद चले जाएंगे आप यहाँ पर टेबल स्टाइल के ऊपर। यहाँ पर आपको ऊपर में स्टाइल दिख जाएगा इस तरह से। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो भी हम लोग डिजाइन किए थे, ये आपके पास डिजाइन यहाँ पर दिख रहा हो। यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पर हम लोग मॉडिफाई टेबल स्टाइल। मॉडिफाई में जाने के बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर चले जाएंगे बॉर्डर में, और यहाँ पर रख लेते हैं कुछ थिक बॉर्डर। इसके बाद कलर को इसको कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग ब्लू कलर या व्हाइट इसको कर लेते हैं। और शेडिंग कलर में कर लेंगे यहाँ पर हम लोग ब्लैक। और यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, यहाँ पर जो भी आपके पास टेक्स्ट कलर इसको कर लेंगे यहाँ पर हम लोग व्हाइट। व्हाइट करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर, तो इस तरह से सिंपल क्लिक करने के बाद कर लेंगे यहाँ पर ओके। तो ये आपके पास टेबल हो चुका है यहाँ पर मॉडिफाई। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल टाइप करना है नेम हमको राहुल कुमार। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कर लेंगे हम लोग क्लास 10th, टी इसको प्रेस करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास रोल नंबर मिल जाएंगे 12। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं 12/5/2008। 2008 नेक्स्ट यहाँ बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल गढ़वा। अब यहाँ पर आपके पास राहुल नीचे नेम जा रहा है, तो सिंपल क्लिक करेंगे। इसके बाद चले जाएंगे आप टेबल लेआउट में। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट का, यहाँ पर कर लेंगे ऑटो फिट कंटेंट। एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट का, तो जैसे यहाँ पर कंटेंट कीजिए कंटेंट के हिसाब से होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऑटो फिट विंडो रखे, तो विंडो के हिसाब से ये फिट हो जाएगा पूरा। अब नेक्स्ट यहाँ पर सीखते हैं हम लोग कि टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं, अपने हिसाब से कैसे हमको फॉर्मेटिंग देना है। इसके लिए सिंपल क्लिक करना है आपको टेबल लेआउट के ऊपर, और टेबल लेआउट से चले जाना है आपको टेबल डिजाइन में। टेबल डिजाइन में जाने के बाद यूज करना है आपको टेबल हैंडल का। सिंपल क्लिक करने के बाद चले जाएंगे डिजाइन में। इसके बाद यहाँ पर चूज कर लेंगे जो मेरे पास पहले से फॉर्मेट टाइप था। अब टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि फॉन्ट को चेंज करना है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर सीखते हैं हम लोग डिजाइनिंग करना, कैसे टेबल को डिजाइन किया जाता है। तो सिंपल आप देख पा रहे हो कि मेरे पास कुछ हेडिंग है, तो इसको सबको सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंट्रोल ई से आपके पास होता है यहाँ पर सेंटर। मेरा जो भी हेडिंग था सारा हो गया सेंटर में। इसके बाद शेडिंग कलर में जाएंगे, और यहाँ पर फिल करेंगे कोई भी हम लोग एक लाइट कलर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कलर फिल कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप जो भी कलर को रखना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कलर को रख सकते हैं। जैसे ग्रे कलर को ले लेंगे। इसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पर कि हम लोग को पूरे टेबल में डिजाइन देना है कॉलम को, तो इसको आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे सिंपल, और यहाँ पर जाने के बाद जो भी कलर को चूज करेंगे यहाँ पर रख लेंगे। जब भी कलर को रखेंगे तो लाइट कलर, तो मोर कलर्स में जाना है, और लाइट कलर के ऊपर कोई भी कलर को चूज करेंगे, कस्टम में जाएंगे और इसे कर लेंगे यहाँ पर हम लोग लाइट कलर। इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे ओके। अब एक आपके पास एक और ऑप्शन के बारे में यहाँ पर सीखें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, और ये आपके पास एरो दिख रहा होगा। यदि हम लोग जितना भी कॉलम ऐड करेंगे, जितना भी रो ऐड करेंगे, सब में ये दिखेगा। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग रो ऐड करेंगे, जैसे टोटल इसमें रो ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम हम लोग 32,767, और कॉलम टोटल ले सकते हैं 63। तो यदि आप जितना भी रो को ऐड करेंगे सारे रो में कलर आएगा, तो इसके लिए आपको पूरे रो को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर मेरे पास कॉलम सेलेक्ट है, तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सिंपल कलर को चूज करेंगे। मोर कलर्स में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, आपको कलर को चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ओके बटन को क्लिक। इस तरह से यहाँ पर आपके पास कलर आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि सिंपल यहाँ तक सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर भी सिलेक्ट करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद किसी एक कलर को चूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जाएंगे मोर कलर्स में, स्टैंडर्ड कलर में जाके पिंक कलर को चूज करते हैं। इसके बाद चले जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर लाइट कलर कर लेंगे। इसके बाद कर लेंगे यहाँ पर ओके। इस तरह से आपके पास लाइट कलर आएगा। नेक्स्ट इसे सेलेक्ट कर लेंगे और चले जाएंगे सेटिंग में। और यहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, आपको किसी एक कलर को चूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मोर कलर्स में जाएंगे। जब भी आप कलर को चूज करेंगे, हमेशा कलर को रखेंगे लाइट कलर। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं ग्रीन कलर को। इसके बाद जाएंगे कस्टम, और इसे कर लेंगे यहाँ पर हम लोग लाइट कलर। इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे ओके। नेक्स्ट यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस तरह से डिजाइन करेंगे। यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है आपको, तो यहाँ पर चले जाने हम लोग को शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद किसी एक कलर को चूज करेंगे जो आपको यहाँ पर डिजाइन पसंद पड़े।
इस तरह से यहाँ पर आप मल्टीपल कलर का यूज कर सकते हैं अपने टेबल को डिजाइन के लिए। अब आप चाहते हैं इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप कोई भी डार्क कलर, लाइट कलर, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रख लेंगे ब्लैक कलर हम लोग, और टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है व्हाइट। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से टेबल को सेलेक्ट करके उसे डिजाइन कर लेंगे। नेक्स्ट यदि आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जितने आपके पास यहाँ पर रो ऐड होंगे, सारे रो में आपको सेम डिजाइन यहाँ पर मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं यहाँ पर कि हमको डार्क नहीं थोड़ा लाइट कलर रखना है, तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपको फॉर्मेट पसंद पड़े, यहाँ पर जाकर के कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमको ब्लू कलर रखना है तो ब्लू रखिए, ब्लैक रखना है तो ब्लैक रखिए, जैसे आपको फॉर्मेट पसंद पड़े किसी एक फॉर्मेट को रख लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग बॉर्डर, तो टेबल हैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पर हम लोग स्टाइल, तो जो भी आपको स्टाइल पसंद पड़े वही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेना, हमको इस स्टाइल को ले लेंगे। इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पर हम लोग, आपको मिलेगा थिकनेस, कितना बॉर्डर को थिक रखना है, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर में जाने के बाद कर लेंगे ऑल बॉर्डर। इसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे हम लोग पेन कलर, तो पेन कलर में आपको जो भी कलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड रखना है तो रेड रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जाके कर लेंगे ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका डिजाइन यहाँ पर आ चुका है। आप चाहते हैं कि इसका थिकनेस थोड़ा कम रखना है बॉर्डर का, तो सिंपल आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसके थिकनेस में जाके कम कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, ऑल बॉर्डर। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि इसका बॉर्डर का थिकनेस कम हो चुका है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पर फॉर्मेट को कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बॉर्डर पेंटर, इसका मीन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर चूज करना है ब्लू कलर को, और यहाँ पर चल जाएंगे बॉर्डर पेंटर के ऊपर। आप चाहते हैं कि किसी सेल का कलर को चेंज करना है तो सिंपल क्लिक करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप इसका कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से उसका किसी भी सेल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, और डिजाइन करने के बाद यहाँ पर डेटा एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि आपको टेबल में जंप करना होगा, नेक्स्ट रो में जाना हो, तो उसके लिए हम लोग टैब बटन को प्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग रजनी कुमारी, टैब बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं 12, टीएच को टाइप करेंगे और यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, अपने आप टीएच को सुपर स्क्रिप्ट समझता है। नेक्स्ट टैब बटन को प्रेस करेंगे, रोल नंबर यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 123। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेंगे 5, 8 है आपका, इसके बाद ले लेंगे 3, इसके बाद ले लेंगे यहाँ पर 2006। तो यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पर गढ़वा। तो इस तरह से यहाँ पर आप डेटा को टाइप करेंगे, और एंटर बटन को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि एंटर बटन को यदि आप प्रेस करेंगे तो आपका स्पेस ऐड होता है उसी में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एक सेल से दूसरे सेल में जंप करना होता है, टैब बटन का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक सेल से दूसरे सेल में जंप करना होगा तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और यदि आपको सेल में पीछे जाना हो तो शिफ्ट के साथ टैब बटन का यूज करेंगे, और जिसमें मेरा डेटा एंट्री है इसे हम लोग बोलते हैं सेल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस मिलके बना होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा कि हम लोग टेबल डिजाइन का कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट टेबल लेआउट का यूज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।